पीती विभावरी जागरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी जागरी। खैर, ये कविता आपकी 2023 के 30% सिलेबस में हटा दी गई है। कल हमने आपको पढ़ा दिया था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया श्रद्धा मनु नामक शीर्षक कविता, और आज आपके अभ्यास प्रश्नों की बारी है, पद्यांश आधारित प्रश्नों की बारी है। और श्रद्धा मनु के आज हम कर लेते हैं पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। चलिए, पहला आपका पद्यांश है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम दिखाई देता हो छवि धाम दिखाई देता हो छवि धाम। तो अब हम आपको बताते हैं इसका अर्थ, और उसी के साथ रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। देखिए, रेखांकित अंश किसी भी अंश को वो रेखांकित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो रेखांकित है वही रेखांकित किया जाए। वो आपको बीच में घिरते हो घनश्याम ओह मुख यहां से कर सकता है, या नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अधकुलांग ये कर सकता है। तो इसलिए इस पूरे पद्यांश का आपको व्याख्या आनी चाहिए। व्याख्या के लिए आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, यानी इससे पहले जो मैंने पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर सबसे आसान भाषा में श्रद्धा मनु का पढ़ाया है। और हाँ, लेटेस्ट ही देखिएगा, ओल्ड में मत देखिएगा, ठीक है, नया ही देखिएगा। जो भी मैं नया पढ़ा रहा हूं उसको देखिए। थोड़ा सा तरीका भी उसका आसान मैंने कर दिया है, और थोड़ा सा जहां पर एक आध मिस्टेक अगर कहीं हुई भी थी वो इस वाले में नहीं है। मतलब जो नया लेटेस्ट मॉडल होता है, यही होता है कि लेटेस्ट का मतलब होता है सब कुछ बिल्कुल फिल्टर करके आपको मिलना, बिल्कुल अच्छे से मिलना, ठीक है। तो वो देखिएगा, नया देखिएगा। तो मैं कर देता हूं। देखिए, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन यहां पर है। जब श्रद्धा को मनु देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। नील परिधान यानी नीले वस्त्रों के मध्य में उसका सुकुमार सुकोमल जो शरीर था, कोमल उसके अंग थे, वे आधे खुले हुए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ रूपी जंगल के मध्य में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। और ओह आश्चर्य है, मनु को आश्चर्य है कि उसका जो मुख है वो पश्चिम के व्योम अर्थात पश्चिम के आकाश में जब सूर्यास्त होने का समय होता है, तो उस समय जब घनश्याम घिर आए हों, यानी उसकी काली जुल्फों के मध्य से उसका चेहरा, गुलाबी चेहरा कैसा लग रहा है, जैसे पश्चिम के आकाश मंडल से सूर्यमंडल अर्थात सूर्य, लाल सूर्य अपने मुख की आभा दिखाई देता हो, झांकता हुआ दिखाई पड़ता हो। ठीक उसी प्रकार उसका इस समय चेहरा लग रहा है। तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, पाठ का शीर्षक आपका श्रद्धा मनु हो जाएगा, कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। उपरोक्त कविता की में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, बिजली का फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली का फूल, श्रद्धा का आकर्षक गौर रंग का सुंदर शरीर। ठीक है, श्रद्धा का आकर्षक सुंदर गोरे रंग का शरीर ही क्या है, बिजली के फूल से तात्पर्य उसके शरीर से है। बिजली के फूल की उपमा उसके गोरे रंग के उत्तम श्रेष्ठ शरीर से दी गई है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया, उपमा अलंकार है। साथ में उत्प्रेक्षा भी है, ठीक है, और रूपका अतिशयोक्ति भी है। रूपका अतिशयोक्ति भी अलंकार आपका है, ठीक है। तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपका अतिशयोक्ति अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा देखिएगा, दुख की पिछली रजनी के बीच। हमेशा टेक्स्ट बुक जो होती है, इसी टेक्स्ट बुक से हमेशा प्रश्न बना करते हैं
किसी क्वेश्चन बैंक से, किसी गाइड से नहीं, बल्कि इस टेक्स्ट बुक से ही हमेशा प्रश्न बनते हैं और इसी टेक्स्ट बुक के पद्यांशों पर हो सकता है प्रश्न, इसलिए दोनों चीजों से पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक के जितने भी गद्यांश पद्यांश हैं सब हल कर लेने चाहिए और इसके बाद क्वेश्चन बैंक को भी आपको हल कर लेना चाहिए। सुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ओ मनु जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, दरअसल ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। हे मनु, श्रद्धा मनु को समझाती हुई यहां कह रही है कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा, नवीन प्रभात विकसित होता है अर्थात खिलता है। और एक पर्दा, झीना, झीना माने बारीक, नील माने नीला, नीला धुंधल का एक पर्दा दिन और रात्रि के मध्य में होता है जिसमें सुख रूपी शरीर छिपा हुआ होता है, अर्थात सुख रूपी शरीर एक झीने बारीक धुंधल के पर्दे में छिपा होता है। ऐसा नहीं है कि सुख खत्म हो गया होता है, वो होता है, सुख दुख के साथ में सुख होता है, लेकिन सुख एक झीना बारीक नीला पर्दा चढ़ाए रहता है अपने। जैसे एक सुबह होने से पहले धुंधलका होता है, मुंह झलफल होता है ना, मुझलफल जिसको बोलते हैं, मुंह धुंधलका होता है सुबह होने से पहले, ठीक उसी प्रकार सुख आने से पहले दुख का थोड़ा, दुख और सुख के मध्य में थोड़ा सा धुंधलका होता है। तो जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु जिसको तुम, जिस दुख को अभिशाप समझे हो, जिस दुख को क्या अभिशाप समझे हो, दरअसल वो जगत संसार की ज्वालाओं का मूल तुमने जिसको समझा है, जिस दुख को तुमने ज्वालाओं का मूल, संसार के सभी तापों और संतापों का जिसको मूल समझा है, दरअसल वो ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है। इसको मनुष्य को, इस दुख को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो दुख को अपना मोहब्बत, दुख से मोहब्बत कर लेता है, फिर उसे सुख की चाह नहीं रहती और फिर उसे दुख दुख लगता भी नहीं है ना। तो कहती है श्रद्धा की मनु तुम इसको भूल जाओ, क्योंकि ये दुख जो होता है ईश्वर का रहस्यमयी वरदान होता है। दरअसल ईश्वर आपको मांझने के लिए, आपको बिल्कुल परिष्कृत करने के लिए दुख आपको देता है। उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम सेम वही, कवि कौन? जयशंकर प्रसाद, युग प्रवर्तक कवि, कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद, कामायनी लिखने वाले। कविता का नाम श्रद्धा मनु हो जाएगा। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। पॉइंट आप नोट करते जाइए, पेंसिल उठाइए, क्योंकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, बल्कि अगर आप 11 में भी हैं तो भी देखें, 24 में अगर सिलेबस नहीं बदलता तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं दरअसल लाइव क्लास तो ये 2023 के लिए है, आपके मार्च में एग्जाम 2023 में प्रस्तावित हैं, तो आप इसको पढ़िएगा और पेंसिल से आप अपनी पुस्तक पे नोट करते रहिए। एक पद्यांश में किस प्रसंग का, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? इस पद्यांश में बोलो किस प्रसंग का वर्णन है? तो इस पद्यांश में मनु के निराश मन को श्रद्धा के द्वारा, ठीक है, किसके? श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन है। समझ में आया? फिर से समझिएगा, इस पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु के हताश मन को, निराश मन को अभिप्रेरित करने का वर्णन है। एक पर्दा यह झीना नील, झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपमा और साथ में रूपक भी कह सकते हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कर ही दिया। सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है? बताओ। तो सुख का नवल प्रभात भाई क्यों विकसता है? बोलिए, सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है? तो दुख की पिछली रात्रि बीत जाने पर सुख का नवल प्रभात विकसित होता है। यानी
रात्रि, दुख रूपी रात्रि को समाप्त करने के लिए दुख सुख का नवल प्रभात विकसित होता है। दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है? तो सुख और दुख के बीच की दूरी को रात्रि के अंतिम प्रहर, ठीक है, रात्रि के अंतिम प्रहर तथा रात्रि के अंतिम प्रहर तथा एक पर्दा या झीना नील से व्यक्त किया है। ठीक है, रात्रि के अंतिम प्रहर तथा एक पर्दा या झीना नील से व्यक्त किया है। और फिर देखिएगा, नवल प्रभात किसका प्रतीक है? नवल प्रभात सुख का प्रतीक है। ठीक है, नवल प्रभात सुख का प्रतीक है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तलों में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। एक तुम यह विस्तृत भूखंड। फिर श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम तो अकेले हो, इस विस्तृत भूखंड पर तुम अकेले हो, और ये संपूर्ण विस्तृत विस्तार, ये विस्तारित भूखंड सब तुम्हारा है, और प्रकृति वैभव अर्थात प्राकृतिक वैभव से संपन्न अमंद, अमंद माने स्वच्छ, उज्जवल, धवल, चमत्कृत, दैदीप्यमान, प्राकृतिक ऐश्वर्य से भरा हुआ ये विस्तृत भूखंड तुम्हारा है, और तुम इस पे अकेले हो। लेकिन कर्म का भोग, कर्म के द्वारा ही मनुष्य इस जन्म में भोगता है, और भोग करते हुए भी सदकर्म करता है, और यही जड़ और चेतन अर्थात निर्जीव और सजीव का आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय, और तुम अकेले असहाय सहायताहीन यज्ञ कर सकते हो, तुम अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हो। ये तुच्छ विचार है, ये छोटा सा विचार है, संकीर्ण विचार है कि तुम अकेले यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ हमेशा भूत यज्ञ जब किया जाता है, अर्थात जब आपको सृष्टि की रचना करनी होगी, तो स्वयमेव नहीं हो सकती। ए तपस्वी, आकर्षण से हीन होकर के आप अपना आत्म विस्तार नहीं कर सके हैं अब तक, और जब तक हम नहीं मिलेंगे आप अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकते। प्रस्तुत पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम कवि जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम श्रद्धा मनु है। संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं? तो आप क्या लिखेंगे? सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण है? संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। ठीक है, आनंद से परिपूर्ण है। इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रद्धा निराश मनु में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है। श्रद्धा मनु को अभिप्रेरित करती है, यानी श्रद्धा के द्वारा मनु को अभिप्रेरित करने का प्रसंग है, यानी श्रद्धा के द्वारा मनु के जीवन में आशा का संचार करने का प्रसंग है। प्राकृतिक वैभव से भरा आनंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है, यानी तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग करो। यही जड़ चेतन का आनंद है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, सबका यही आनंद है। तो इस पंक्ति का सही अर्थ क्या हुआ कि यह पृथ्वी विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे उपभोग के लिए ही है, इसलिए तुम आत्म विस्तार हमसे मिलकर के करो।
रेखांकित अंश की व्याख्या बता चुके हैं और अंगा देखिएगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जय गान, डरो मत वरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और फिर श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि हे मनु क्या तुम सुनते नहीं हो, ये विधाता अर्थात भगवान का मंगल वरदान तुम नहीं सुनते हो। भगवान कहते हैं कि शक्तिशाली बनो अर्थात शक्ति को अपनाओ, अपने अंदर शक्ति पैदा करो और विजयी बनो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भी यही जयगान गुंजायमान हो रहा है। तुम अमृत संतान हो, देवताओं की संतान हो, डरो मत, आगे भविष्य में मंगलमय वृद्धि ही आने वाली है और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तुम्हारा जीवन आकर्षण का केंद्र है और यहां पर संपूर्ण समृद्धि खिंच करके चली आएगी। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से अवतरित है और यह श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके रचयिता युग निर्माता छायावाद के प्रवर्तक यशस्वी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है? किसका विजयगान? तो विधाता का विजयगान। किसका विजयगान? विधाता का। क्या विधाता का? ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह विधाता का वरदान विश्व भर में गूंज रहा है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, यानी पूरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे विधाता का शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा वरदान, तो बाबा की आवृत्ति तो है ही है। ठीक है, और हाँ ठीक है, चलो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? तो इस पद्यांश में आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में आत्मसमर्पण के बाद सबसे पहले तो आत्मसमर्पण करती है कौन? श्रद्धा, और फिर सृष्टि करने की प्रेरणा, सृष्टि निर्माण करने की प्रेरणा, सृष्टि को आगे बढ़ाने की, मानव सृष्टि को आगे बढ़ाने की प्रेरणा श्रद्धा मनु को दे रही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। फिर अंत में देखिएगा, अंत नहीं, अभी बहुत सारे पद्यांश हैं, पूरे पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी इसमें हो पाएगा कुछ, वरना हम नहीं जानते। और ये आता जरूर है इसमें से, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि माने होता है समुद्र के। जब जल प्रलय होता है, संसार में जल प्रलय होता है, तो जलधि के न जाने कितने उत्स, अर्थात उत्स माने होता है स्त्रोत फूटते हैं, जिसमें दीप और कछुए डूबते और उतराते हैं, किंतु वो दृढ़ मूर्ति खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति, प्रगति। किंतु आप ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें, आप ऐसी मानव सृष्टि करें कि चाहे जितने जलधि के और स्रोत फूट जाएं, फिर द्वीप और कछुए या द्वीप रूपी कछुए डूबें चाहे उतराएं, लेकिन आप शक्तिशाली मानव सृष्टि करेंगे तो वह दृढ़ मूर्ति की भांति खड़ी रहेगी मानव सृष्टि और अपने अभ्युदय का उपाय कर रही होगी। शक्ति के जितने विद्युत कण, यानी शक्ति के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, व्यस्त होकर के, व्याकुल बिखरे पड़े हुए हैं, उपायहीन होकर के, निरुपाय माने उपायहीन होकर के अगर आप उसका समन्वय करेंगे और ये मानवता समन्वय करेगी, इकट्ठा करेगी, तो विजयिनी हो जाएगी। ठीक है, तो
उपरोक्त पद्यांश के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, कविता श्रद्धा मनु, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, हो गया। और फिर श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, आगे प्रेरित किया लिखा है, ठीक है, साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक, तो यहां देखिएगा श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार, अच्छा, विजयनी मानवता हो जाए, ठीक है, तो साम्राज्य स्थापित करने के लिए कहा है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे श्रद्धा ने मनु से क्या कहा है। सुनिए, श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी हुई समस्त शक्तियों को समन्वित करके, एकत्रित करके, उनके उपयोग के द्वारा मानवता के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, फिर क्या कहती, अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है। तो संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है, छोटे छोटे विद्युत कणों से हुई है। ठीक है, श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है, श्रद्धा ने मनु को मानवता के विजय की बात बताई है। किसकी, मानवता के विजय की बात बताई है। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, तो मानवता की मूर्ति से है। दृढ़ मूर्ति का आशय किसकी मूर्ति से है, बताओ। तो दृढ़ मूर्ति का आशय मानवता की मूर्ति से है। ठीक, आगे देखिए, उत्स और अभ्युदय दोनों शब्दों के अर्थ बताइए। देखिए, मीनिंग्स पे गौर कीजिएगा। उत्स का अर्थ होता है स्रोत, ठीक है, और अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति। द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है, तो द्वीप कच्छप में द्वीप रूपी कच्छप, द्वीप रूपी कच्छप, तो रूपक अलंकार यहां पर है। ठीक है, यहां पे रूपक अलंकार है। फिर समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति के, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो अब यहां पर श्रद्धा क्या कर रही है, यहां पर श्रद्धा अपने आप को आत्मसमर्पित कर रही है। कहती है समर्पण लो सेवा का सार, आपको मैं आत्मसमर्पण करती हूं, सेवा भाव से हमारी सेवा को आप स्वीकार करो। सजल संस्कृति यानी जो जलमग्न यह संसार है, तो हमारी ये सेवा का जो सार है, ये जलमग्न संसार की पतवार का काम करेगा, यानी इस संसार को आगे ले जाने का काम करेगा। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, उत्सर्ग माने आपको न्यौछावर है, आपको मैं बलिदान करती हूं अपना जीवन, इसी पदतल में विगत विकार, बेकार रहित होकर के मैं आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करती हूं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो। और हे मनु, आपसे ही मानवता रूपी, मनुष्य रूपी बेल फैलेगी और विश्वभर अर्थात संपूर्ण संसार उस मानवता की बेल की सौरभ माने सुगंधी से भर जाएगा। आप पुष्पों के ऐसे सुंदर सुंदर खेल रचो, ऐसे पुष्पों के सुंदर सुंदर खेल खेलो कि ये संपूर्ण संसार मानवता रूपी पुष्पों की सुगंधी से भर जाए, अर्थात मानव सृष्टि करो। पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है। तो बताइए श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है। तो श्रद्धा मनु को क्या बोलती है, श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को, वजूद को, महत्व को बचाए रखने के लिए मनु को संदेश देना चाहती है। सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए।
तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, अर्थात हम और आप आपस में मिल जाएं, आनंद मग्न हो करके भोग करें, ठीक है, संभोग करें, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि प्रफुल्लित हो जाए, अर्थात मानव की रचना हो, मनुष्यों का जन्म हो। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वो क्या कहती है, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वो क्या कहती है? तो सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु को अपने साथ रमण करने के लिए कहती है। क्या करती है? रमण करने के लिए कहती है, यानी संभोग करने के लिए कहती है। यानी वो कहती है कि आप और हम विवाह कर लें और एक दूसरे में रमण करें, जिससे क्या होगा? सृष्टि का क्रम चल पड़ेगा। समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है? तो ये श्रद्धा ने मनु से कहा है, ठीक है। और बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? मनु के लिए कहा गया है, ठीक है। और बनो विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है? इसका क्या आशय है बताइए? तो इसका आशय यह है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से मानव रूपी पुष्पों की रचना होगी और संपूर्ण संसार उनकी किलकारियों से, बच्चों की किलकारियों से और मनुष्यों के जन्म से सुगंध से भर जाएगा। फिर कहती है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। समझिएगा, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। हे तपस्वी मनु, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने क्लांत क्यों हो, और वेदना का ये कैसा तीव्र वेग तुम्हारे अंदर, ये दर्द का, पीड़ा का कैसा वेग बह रहा है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने अधिक हताश, व्याकुल, निराश क्यों हो, बताओ तुम्हारी ये उद्विग्नता, व्याकुलता कैसी है। इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया? तो मनु के लिए कहा गया। ये उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो श्रद्धा के द्वारा व्यक्त किया गया, ठीक है। हताश और क्लांत, क्लांत का अर्थ होता है दुख, दुखी, और हताश का मतलब होता है निराश, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी, कविता का वही है, ठीक है, कवि का नाम। फिर कहती, कौन हो तुम वसंत के दूत। श्रद्धा के श्रृंगारिक वर्णन है, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिरी में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, 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 विरस पतझड़ में अति सुकुमार। लगा कहने आगंतुक श्रद्धा, लगी कहने आगंतुक श्रद्धा, मिटाती उत्कंठा सविशेष, दे रही हो कोयल सानंद, पुष्प का ज्यो मधुमेह संदेश। देखिए यहां पर श्रद्धा से मनु पूछे, यहां पर श्रद्धा से मनु पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा? मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से कि हे वसंत के दूत के समान, वसंत का संदेश देने वाली, कोयलिया के समान वाणी वाली, तुम कौन हो? विरस माने नीरस, पतझड़ में भी अत्यधिक सुकुमार, सुकोमल अंगों वाली और सुकोमल मधुर वाणी वाली, कौन हो तुम? घन तिमिर अर्थात काले मेघों के बीच में, चपला अर्थात बिजली की रेखा के समान, और उष्णता में, गर्मी में तुम शीतल मंद सुगंध पवन के समान तुम कौन हो? तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तो आने वाली आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा कहने लगी, उनकी उत्कंठा, उत्कंठा माने क्या? इच्छा, उत्कंठा माने इच्छा मिटाती हुई कहने लगी क्या? कुछ बोलने लगी। तो जब बोलने लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई कोयल बड़े आनंद पूर्वक पुष्पों को मधुमेह संदेश अर्थात वसंत का संदेश दे रही हो। पाठ का शीर्षक का नाम बताइए।
पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर इशारा किया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई है, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, तो मनु की, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद चल रहा है, तो श्रद्धा और मनु के बीच चल रहा है। फिर देखिएगा कि घिर रहे थे घुंघराले बालो अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, अमृत भरने को चंद्र के पास, नील घन शावक से सुकुमार, नील घल बच्चे से सुकुमार, चंद्र अमृत सुधा यानी अमृत भरने को चंद्र के पास, और मुंह पर वो कोमल मुस्कान, लाल किसलय पर ले विश्राम, सूर्य की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है कि उसके मुख पर घुंघराले बाल घिर रहे थे, और अंश माने कंधों तक। मैंने आपको कविता पढ़ाते समय चित्रात्मक वर्णन किया था, उसको जरा समझिएगा कि एक मुंह है और इसके चारों तरफ घुंघराले बाल घिर रहे हैं और कंधों तक आ रहे हैं, ये समझिएगा। तो उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटकते हुए मुख के पास से आ रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले घन अर्थात काले बादलों के बच्चे हों, शावक माने बच्चे, छोटे छोटे बादल के टुकड़े सुकुमार अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों, और उसके मुख पर वह कोमल मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लाल यानी कि रक्तिम कोमल पत्ते पर सूर्य की एक चमकीली किरण जाकर के अलसाई होकर के अत्यधिक अलसाई हो और सुंदरता के साथ उसे विश्राम ले रही हो, ऐसी उसकी लाल होठें प्रतीत हो रही थी। इस पद्यांश में किसकी सुंदरता का मनोरम चित्रण है इस पद्यांश में, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा के ठीक है सुंदरता का मनोरम चित्रण है। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है, ठीक है। हाँ, तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा है। अम्लान तथा अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अम्लान का अर्थ होता है चमकीली, ठीक है, यानी कि स्वच्छ, साफ, इसको आप अम्लान कह सकते हो। जो मलिन न हो वो अम्लान होती है। उपर्युक्त कविता का शीर्षक, कवि का नाम, कविता है श्रद्धा मनु, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। मॉडल पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से वीडियोस पड़े हुए हैं। 2022 की अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आपका कोर्स पूरा हो चुका है, 30% ऑफ उसमें भी पड़ा हुआ है। या तो आप 2023 की नई प्लेलिस्ट देखें जिसमें हमने नए सिरे से नए तरीके से सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो 2023 के एग्जाम के लिए आप 2023 वाली प्लेलिस्ट देखें, एंड स्क्रीन पर भी आपको दिखेगी, शायद यहाँ दिख जाएगी, तो आप एक बार जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर जरा कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, और बाकी सब्सक्राइब कर ही लेते होंगे आप, हैं, लाइक वाइक तो किसी से कहना ही नहीं पड़ता, हमारे बच्चे इतने अच्छे सब कर देते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो, आराम से पढ़ते रहो। और हाँ, अभी हमने आपके लिए इस पद्यांश के क्वेश्चन आंसर टाइप करके भी एक निचोड़ रूप में रखे हैं, रिवीजन क्लास, और वो मैं आपको एग्जाम के 1 महीना पहले दूंगा, पुनः रिवीजन। तब तक अरे मैं बिल्कुल 95% से ज़्यादा ही लाओगे आप, टेंशन ना लो, बस मेरे